देखिए, मैंने आपको हरदम यही कहा हूँ कि मेरे लिए आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारा और बहुत बड़ा काम करूँगा। मैंने आपको कहा कि जो भी वीडियो आपको मिले उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नया वीडियो बने वो तुरंत आपको मिल जाए। तो आप मेरे लिए इतना सा काम करना, मैं आपके लिए पूरी गणित का काम करता रहूँगा। और गणित के साथ साथ अब अंग्रेजी का भी करेंगे, हिंदी का भी करेंगे। तो आप मेरा काम ना भूलें और मैं आपका काम नहीं भूलूंगा। इसी के चलते अपन ने बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो चल रहा है उसके अनुसार अपन गणित में पहले प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, संख्या ज्ञान, संख्या प्रणाली और संख्या पद्धति। उस प्रश्नावली का अपन आज 30वां बिंदु अप्रिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। कौन सी? अप्रिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। अब अप्रिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन सी होती है? तो देखिए आप, वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या को गणित की भाषा में अप्रिमेय संख्या कहा जाता है। जो संख्या p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अप्रिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? दूसरे शब्दों में अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी दूसरी संख्याएं अप्रिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यानी परिमेय संख्या को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बची है शेष, उन सबको अप्रिमेय संख्या कहा जा सकता है। अब परिमेय संख्या को छोड़कर अप्रिमेय संख्या है तो आपको परिमेय संख्या याद करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्या कौन सी है, और जो बाकी सब शेष रही वो सब अप्रिमेय संख्या है। तो आपको इस गणित के जितने 29 टॉपिक मैंने पहले पढ़ाए और समझाए हैं उन सबको याद करना, वो भी नहीं भूलें। अप्रिमेय संख्याओं के समूह को वर्ण R और Q के द्वारा भी निरूपित किया जाता है, जहां R का मतलब वास्तविक संख्या है। R का मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल, R का मतलब रियल नंबर यानी, और Q का मतलब परिमेय संख्या होता है। कभी कभी अप्रिमेय संख्या को Q के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कभी कभी इसको Q के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के तौर पर भाई अप्रिमेय संख्या कौन कौन सी है? √2, √3, √5, √6, √1/2 और √4/5 आदि है। यानी ये ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और भी है। मैंने आपको समझाया कि परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं शेष बची है वो सब की सब अप्रिमेय संख्या है। समझ में बैठ गई? अगर नहीं बैठी है तो आप एक बार फिर वापस दोहरा लीजिए इस बात को, जो मैंने समझाया उसको एक बार दो बार देखने से आपको समझ में बैठ जाएगा। किसी अप्रिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लाने पर दशमलव के बाद में न तो अंकों का अंत होता है और न ही अंकों का अपवर्तीय रूप मिलता है। यानी अगर आप अप्रिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखोगे तो नहीं तो दशमलव के बाद में संख्याओं का अंत होता है और नहीं अंक आवर्तीय होता है, यानी आया हुआ अंक वापस लगातार नहीं आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जैसे √3 का आपने मान निकाला है, तो देखिए 1.73205008, तो दशमलव के बाद में जितने भी अक्षर आए वो लगातार आए क्या? यहाँ 0 आया लेकिन वो 0 लगातार वापस 0 नहीं आया, यानी 0 के बीच में कोई दूसरा अंक आ गया फिर वापस 0 आ गया, यानी दो अक्षर अंक पास पास में सेम नहीं आएंगे।
जैसे √5 का मान आपने निकाला है तो 2.36068 यहां पर दो अंकों की आवर्ती हुई है। एक तो 6 यहाँ आया, एक 6 यहाँ आया, एक 0 यहाँ आया, एक 0 यहाँ आया, लेकिन वो पास पास में नहीं आया है। तो देखिए किसी भी अप्रिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लाने के बाद दशमलव के बाद में कोई भी संख्या दूसरी बार आवर्ती नहीं होती है और संख्याओं का अंत भी नहीं होता है, उसे अप्रिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में बैठ गया कि क्या है। बिंदु नंबर 31 वास्तविक संख्या रियल नंबर। संख्या प्रणाली में परिमेय संख्याओं और अप्रिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इन जो परिमेय संख्या होती है उसको और अप्रिमेय संख्या होती है उनके दोनों के मिलाकर के जो समूह होता है, यानी आप इस वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या के कुछ अंक हो सकते हैं, कुछ अप्रिमेय संख्याओं के अंक हो सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के जो एक समूह बनता है, जो भी एक समूह संख्या बनती है उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में वो सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जा सकता है। जिन जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, कितनी संख्या हो, जो जो संख्या आप संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उन सब को वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको यह दूंगा, फिर बाद में आपको संख्या रेखा भी समझाऊंगा। जैसे -1 -1/2 -2/√5 1/√2 2 0 1 3 ऐसे करके अनंत, ये इतनी संख्या नहीं है, अनंत तक है। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाता है। जो संख्या समूह होता है, जो लिखा हुआ होता है, उनको क्या लिख करके अपन प्रदर्शित करते हैं? वास्तविक संख्या के समूह को वर्ण R से निरूपित किया जाता है। यानी R फिर मंजिला कोष्ठक, फिर बाद में जो भी वास्तविक संख्या होती है उसके समूह को अपन लिख देते हैं। ठीक है ना। R का मतलब रियल नंबर। अन्य शब्दों में यहां जो समझा है इसके अलावा और भी अपन समझ सकते हैं। अन्य शब्दों में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर जो संख्या समूह होता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। बात वही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ एक जगह अपन लिख दें तो वास्तविक संख्या हो जाती है। या और भी अलग तरीके से अपन समझ सकते हैं, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर जैसे कोई संख्या माइनस में है, अगर अपन उनको वर्ग करेंगे, अगर उसका उत्तर धनात्मक में आता है तो वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जिसका भी कुछ उदाहरण है, जैसे -4 की स्क्वायर। अब -4 के स्क्वायर को अपन वर्ग में धनात्मक में कैसे लाएंगे? -4 × -4, या स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब इंटू करना है दोनों को दो बार। तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, और 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गया। √2 का भी अगर अपन हल करेंगे तो भी ये वास्तविक संख्या आ जाएगी। -3 को हल करेंगे तो भी वो वास्तविक संख्या आ जाएगी। आदि ये उदाहरण है। मतलब तथ्य संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। इन संख्या रेखा के ऊपर वास्तविक संख्या के अलावा अपन और किसी भी संख्या को नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं निरूपित की जा सकती है वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती हैं। बैठ गई समझ में ना। आगे अपन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए।
अपन वास्तविक संख्या में दशमलव का प्रसार भी किस प्रकार कर सकते हैं, उनको देखना आपने को। तो वास्तविक संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार, कौन सा, शांत दशमलव प्रसार। अब इस शांत दशमलव प्रसार होता है क्या और किस प्रकार होता है, तो अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 1/2। कौन सी लेते हैं, 1/2। अब 1/2 में क्या होता है, देखो 1/2 लिखने का मतलब होता है कि 1 के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं, यानी 1 को 2 से विभाजित कर रहे हैं अपन, और भागफल 0.5 आता है। यानी अगर 1/2 का अपन हल करेंगे तो 2 का भाग 1 में देंगे, और 2 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं जाता। नहीं जाता तो 0 लगाते हैं, और 0 लगाने के बाद पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट डायरेक्ट नहीं लगता है, 0 लगा करके फिर पॉइंट लगा सकते हैं अपन। तो पॉइंट 0 लगा दिया, 0 के बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ पॉइंट लगाने का मतलब एक पॉइंट यहाँ लगा, इसका मतलब यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ 10 हो गए, और 10 में तो 2 का भाग जा सकता है, तो 2 पंजे 10, और यहाँ 5 आ गया, 5 आता है। जिसमें भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी यह क्या हुआ कि 5 बार भाग जाने के बाद संख्या खत्म हो गई, आगे कोई संख्या ही नहीं रही, और भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जहां भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है। यानी आगे कोई संख्या लगाने की जरूरत नहीं, दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, शांत, यानी वो शांत हो गई, बस वो संख्या खत्म है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एक उदाहरण के लिए, जैसे 4/5। अब 4/5 का मतलब होता है कि 4 के अंदर 5 का भाग दे रहे हैं, और 4 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 4 छोटी संख्या है 5 से, तो छोटी संख्या में कभी भाग नहीं जाता है। अब नहीं जाता तो क्या करते हैं, अपन 0 लगा कर पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ देखिए 0 लगा दिया, और ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 आ गया, 0 यहाँ आते ही 40 हो गए, और बड़ी संख्या बन गई, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है, तो यहाँ 5 का भाग 40 में देते हैं, 5 × 40, और ये 8 लिख दिए, और ये 40 खत्म। अब आगे कोई संख्या ही नहीं बची, संख्या नहीं बची तो अब आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। और शांत होने के बाद क्या होता है पता है तुम्हारे को, बस खेल खत्म भाई। अगर कोई भी अगर शांत हो जाए तो खेल खत्म, आगे कुछ नहीं होता बस। जैसे 3/5, तो 3 के अंदर 5 का भाग दे रहे, नहीं जाता है, नहीं जाता तो अपन क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाते ही यहाँ 3 के साथ में 0 बैठ जाता है, और संख्या 30 हो जाती है। और 30 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो 5 × 30, ये 6 हो गया, और 6 बार भाग जाते ही 30 का संख्या क्या हो गई, खत्म, शांत हो गई। तो अब आप समझ में गए होंगे कि जिस संख्या में शून्य के पॉइंट के बाद अगर वो संख्या भाग जाने के बाद खत्म हो जाती है तो शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला बिंदु है अपना दूसरा, वास्तविक संख्याओं का अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ तो था शांत, अब यहाँ अशांत, यानी यहाँ शांत होता ही नहीं है, यहाँ चलता रहेगा, यानी अजर अमर है, ये मरता ही नहीं है। तो देखिए हम एक संख्या लेते हैं 9/11। 9/11 में क्या होता है, भाग देते हैं 9 में, 11 का तो जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता ना, आप देख लो। ठीक है, नहीं जाता, नहीं जाता तो क्या करते हैं, 0 लगा कर पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाते ही यहाँ क्या हो जाता है, 90 हो जाते हैं, और 90 में 11 का भाग चला जाता है, 11×8 = 88। अब 11×8 = 88 तो हो गया, लेकिन अपने तो 90 है, तो 88 के बाद 89, 90, 2 बच गए। अब क्या करें बताओ, 0 लगा देंगे वापस, कि पॉइंट के बाद में चाहे जितने 0 हैं, यानी एक बार पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब समझ लो अपने पास 0 की एक बहुत बड़ा भंडार है, जब चाहे तब 0 लगा दो, जब चाहे तब 0 लगा दो, जब चाहे तब 0 लगा दो, 0 लगाते ही जाओ, कोई मना ही नहीं करेगा आपको। तो यहाँ फिर 0 लगा दिया, 0 लगाते 20 हो गए, 20 हुआ तो क्या हुआ, फिर 2 का भाग देते हैं, 8 का 11 का भाग देते हैं,
तो 11 एकम 11, 11 दो 22, 22 तो ज्यादा हो जाता है, अपने पास तो 20 ही है। तो फिर वापस 11, 11 एकम 11, एक बार चला गया, 20 में से 11 गए तो वापस 9 बच गए। अपने पास जीरो तो बहुत सारे पड़े हैं, एक जीरो उठा करके फिर वापस रख दिया, 9 के आगे जीरो लगाया, फिर 90 हो गए। फिर वापस 11 88, फिर वही खेल, फिर 2 बच गए, फिर वापस जीरो उठा के जीरो लगा दिया, और फिर वापस 20 हो गए, और 11 एकम 11, फिर 11 आ गए, और 11 में 20 में से 11 निकले, फिर वापस 9 बच गए, फिर वापस 9 बच गए, और 9 के आगे जीरो लगा दो वापस, फिर 90 हो जाएंगे, फिर वापस भाग दोगे, फिर 11 8 88, यहाँ भी 8 आ जाएगा, फिर वापस वो खेल चलता रहेगा, यानी ये संख्या अंत ही नहीं होगी, और नहीं होगी तो अशांत, अशांत यानी शांत होते ही नहीं, तो भाग देते रहेंगे, और ये अशांत यानी शांत होंगे ही नहीं। तो मैं भागफल की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी इस भाग दे रहे हैं, इसमें भागफल की पुनरावृत्ति चल रही है, तो ऐसी संख्या को हम दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बैठ गई समझ में? कहने बेटी बैठ गई ना? अपना 32वां जो टॉपिक है वो क्रमागत संख्याएं, कंजेक्टिव नंबर, यानी कंजेक्टिव यानी जोड़ने वाली। क्या जोड़ रही है? एक संबंध जोड़ रही है, श्रृंखला बना रही है, एक निश्चित क्रम है उनका। अब क्या क्रम है उसको समझाइए। क्रम, जो संख्याएं किसी निश्चित क्रम या नियम से आए वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्या चल रही है वो एक निश्चित क्रम है, यानी क्रम से आ रही है, वो कुछ नियमों से चल रही है, इसलिए हम क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत, क्रम से आना, क्रमागत। अपन क्रमागत संख्या को एक श्रृंखला भी कह सकते हैं कि एक कड़ी से कड़ी मिल रही है। अब क्या है कड़ी से कड़ी? देखिए आप, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो अगला अंक क्या आएगा? 14, क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक में 2-2 संख्या बढ़ रही है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 2 की गुणज हैं, यानी 2 के पहाड़े में आती है लगातार। तो अपन 2 तरीके से समझ सकते हैं, या अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जितनी भी संख्या है वो सम संख्या से आ रही हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ऐसे हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 4 7 10 13 आगे, तो यहाँ 1 में 3 जोड़ा 4 हो गई, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गई, 7 में 3 जोड़ा 10 हो गई, 10 में 3 जोड़ा 13 हो गई, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएंगे, यानी प्लस 3 3 होते जा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ा 3, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर 3, फिर एक कदम आगे बढ़ा 3, यानी इस प्रकार 3 3 जुड़ते जा रहे हैं। तो क्रमागत संख्या को हम श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं, यानी क्रमागत संख्या को हम श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं, यानी किसी विशेष समूह में स्थित संख्या के सुव्यवस्थित क्रम को क्रमागत संख्या या श्रृंखला कहते हैं। यानी एक समूह दे दिया जाता है अपने को, एक संख्याओं का एक गुच्छा यानी समूह दे देते हैं, एक संकलन दे देते हैं, और उस संकलन में एक निश्चित क्रम दे देते हैं, और उस क्रम में बीच में या लास्ट में कहीं पर भी एक स्थान खाली छोड़ देते हैं। अपने को प्रश्न पूछने के लिए बताइए इस स्थान पर क्या आएगा, तो अपन उस संख्या को समझते हैं और एक संबंध ढूंढते हैं कि ये जो संख्या श्रृंखला या संख्या क्रम चल रहा है इसमें कौन सा क्रम है, और फिर हम उस क्रम के नियम को ध्यान में रखते हैं उस जगह अपन संख्या लिख देते हैं, और अपन अगर सही लिख देते हैं तो अपना प्रश्न सही हो जाता है, और सही हो जाता है तो अपने को नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए अपन संख्या श्रृंखला के अंतर्गत कुछ संख्याएं एक विशेष
क्रम में किसी विशेष स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है। हमको दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों को उस क्रम को समझकर क्रमागत संख्या द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। ये चीज मैंने पहले आपको अपनी भाषा में समझा दी कि एक जगह छोड़ देती जाते हैं और अपन को कह दिया जाए कि अब इस जगह क्या आएगा तो उसको भरना है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, 1, 3, 6, 10, 15। तो इसमें यहाँ खाली जगह है, यहाँ क्या करना, देखिए 1 से 3 आए, 3 से 6 आए, 6 से 10 आ गए, 10 से 15 आ गए, यानी एक में क्या जोड़ा, 3 आ गए, एक में 2 जोड़ दिए 3 आ गए, 3 में 3 जोड़ दिए 6 आ गए, 6 में 4 जोड़ दिए 10 आ गए, और 10 में 5 जोड़ दिए तो 15 आ गए। अब क्या जोड़े यहाँ, तो इसका मतलब ये हो रहा कि यहाँ 2 जुड़े हैं, यहाँ 3 जुड़े, यहाँ 4 जुड़े, यहाँ 5 जुड़े, यहाँ 6 जुड़ेंगे, और 6 जुड़ेंगे तो 15 में 6 जोड़ देंगे, 21 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, ये 3 है, यह 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है। यार इसमें कौन सा क्रम, इसमें तो 1 बढ़ा और यहाँ 2 बढ़ गए, वापस 2 बढ़ गए, और यहाँ 4 बढ़ गए, ये तो कोई क्रम नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, अपन ने पहले पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में लिखा हुआ था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, अरे ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो अपन देखते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे बड़ी 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद में 13 है, और 13 के बाद में यहाँ 19 आएगी, यानी ये अभाज्य संख्याओं का समूह है, यहाँ अभाज्य संख्याओं का समूह है। तो इसको भी अपने को समझना पड़ेगा। आगे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ 12 आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये सम संख्याओं का समूह भी हो सकता है और 2 के गुणज भी हो सकते हैं, यानी 2 के गुणज, यानी 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। जैसे यहाँ देखिए 1, 4, 4 से डायरेक्ट 9, 9 से 16, 16 से 25, क्या हो गया, यहाँ कौन सा क्रम चल रहा है यार। यहाँ तो अपन अगर क्रम वाइज देखें तो 1 से 3 बढ़ गए, 3 से डायरेक्ट 5 बढ़ गए, और 5 से डायरेक्ट 7 बढ़ गए, ये तो कोई क्रम नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 का वर्गमूल 1 ही है, 2 का वर्गमूल, अब वर्गमूल आपको टॉपिक समझाया नहीं है। वर्गमूल उसे कहते हैं कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्गमूल कहते हैं, और उस संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुणा करने पर उसे घनमूल कहते हैं। तो देखिए यहाँ 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, फिर यहाँ 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गए, यहाँ 3 को 3 से गुणा किया 3 त्रिका 9 आ गया, 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, 5 को 5 से गुणा किया 5 25 आ गया, तो यहाँ 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएंगे, यानी यहाँ वर्गमूल संख्याओं का समूह दे दिया है। यहाँ देखिए 1, 8, 27, 64, ये तो बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 का वर्गमूल है, एक घनमूल है, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 एकम 1, 1 एकम 1 तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ 8 का दे दिया, इसका मतलब 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर वापस 4 को 2 बार करेंगे 4 एकम 4, 4 2 8, फिर इसको 3 को 3 त्रिका 9, 9 3 27, या 4 का 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ 5 का करेंगे तो 5 है ना 25 और 25 पंजे 125, तो यहाँ घनमूल का समूह दे दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25, यानी यहाँ 5 का पहाड़ आ रहा है, यानी 5 के गुणज है। ठीक है, इस प्रकार अपना क्रमागत संख्याओं का एक टॉपिक होता है। तो देखिए, तो अपने को और अगला टॉपिक करेंगे, अपना 33वां जो बिंदु है वो इकाई संख्या। इकाई संख्या किसे कहते हैं, तो इकाई संख्या 1 से 9 तक की संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही किसी बड़े संख्या के अंत में दाईं ओर
आने वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। यानी 1 से लेकर 9 तक की जो सभी संख्याएं हैं वो इकाई संख्या कहलाती है। और अगर कोई बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए आपको दिया है 379। अब 379 में दाईं ओर सबसे अंतिम अंक क्या है? 9 है, तो इसमें 9 इकाई का अंक है। और इकाई का अर्थ होता है 1। इकाई का अर्थ क्या होता है? 1 होता है। तो इसी प्रकार अगर अपन यहाँ इस संख्या की बात करें तो 1,67,842 में दाईं ओर अंतिम अंक 2 है, तो इसमें इकाई का अंक 2 है। इसी प्रकार यहाँ 67,562 है, तो यहाँ इसमें 2 इकाई का अंक है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है। यानी जो भी संख्या के अंत में हैं अंक, यानी दाईं ओर जो पहला अंक है वो इकाई का अंक कहलाता है। बैठ गई समझ में? तो ये अपना टॉपिक जो इकाई अंक है, इकाई संख्या है, वो तो पूरा होता है। इसी के साथ अपना 34वां बिंदु प्रारंभ होता है, सन्निकट संख्या या सन्निकट मान। सन्निकट यानी पास में, यानी उसके निकट, यानी उसके पास में कौन सा अंक है या कौन सा मान है। किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकट मान उसके पूरे के बराबर समझा जाता है। जैसे और पढ़ लेते हैं फिर। सन्निकटन करने की क्रिया करने में सदैव संख्या के अंतिम कुछ अंकों को छोड़ना पड़ता है। जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाहिने वाले स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो उस इष्ट स्थान वाले, यानी उस जिस स्थान के बारे में अपनी बात कर रहे हैं, जिस स्थान के बारे में अपने को पूछ रहे हैं, यानी उस स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देना होता है। और अगर 5 से कम है तो अन्यथा नहीं, यानी 5 से कम है तो नहीं जोड़ना है। जोड़ते हैं तथा उनके पीछे सभी अंकों के स्थान पर शून्य कर देते हैं। यानी जिस स्थान पर अपन ने मान बढ़ाया है या मान वही रखा है, तो बाद में जो दाईं ओर जितने भी अंक हैं उन सबको अपन 0 कर देते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ 567 है, अगर मैं कह दूं कि दाई के स्थान तक, यानी इकाई दाई के स्थान तक, यानी इस स्थान तक सन्निकट लिखना है, तो बताओ ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा 7 है। तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो पिछले वाले अंक में 1 और बढ़ा देते हैं, तो ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये देखो 7 कर दिया। और मैंने कहा कि पीछे सभी अंकों के स्थान पर शून्य कर देते हैं, यानी जहां बढ़ाया है उसके पीछे जो भी है वहां 0 कर दिया मैंने। तो ये 567 का दाई के स्थान तक सन्निकट मान 570 हो गया। यानी ये 67 किसके पास में है? 70 के पास में। ठीक है? इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि सैकड़े के स्थान पर इकाई दाई सैकड़े के स्थान यानी 5 तक, तो क्या करेंगे? ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 7 हो जाएंगे। फिर ये 7 5 से बड़ा है तो यहाँ कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 5 की जगह 6 हो जाएंगे। तो 100 के स्थान पर 5 की संख्या 1 बढ़ा दी तो 6 हो गया। और 6 करने के बाद जो पीछे जितने भी अंक थे, यानी 6 और 7 2 अंक थे, तो दोनों के स्थान पर मैंने 0 कर दिया। इसी प्रकार अगर 5678 में 1000 तक के लिए कहें तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 ये है, 1000वां स्थान 5 का है, तो अपन ये 5 से ज्यादा है तो 1 यहाँ बढ़ा देंगे, 7 की जगह 8 हो जाएगा। और ये 8 5 से बड़े हैं तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 7 हो जाएंगे। और ये 7 5 से बड़े हैं तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे और ये 5 की जगह 6 हो जाएंगे। तो ये 6 कर दिए मैंने। फिर कितने अक्षर बचे? 1 2 3 अंक बचे, तो मैंने 1 2 3 0 लगा दिया और इसका मान हो गया 5678 का 6000। यानी 1000वें स्थान तक, यानी 1000 में अगर उनकी बात करें तो ये मतलब हो गया। इस प्रकार अपने 34 बिंदु पूरे होते हैं। शायद अगर भगवान
सही सलामत रखा तो कल अपना ये संख्या ज्ञान, संख्या प्रणाली और संख्या पद्धति का जो टॉपिक है वो कल से कुछ पूरा हो जाएगा। यानी कुछ संख्या मान और बाकी हैं उसको हम कल समझाएंगे। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले भी कहा था कि जो भी वीडियो मैं आपको भेजता हूँ कृपया आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या कि नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। और शेयर करेंगे जिससे काफ़ी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो आप ज़रूर लाइक करें और समझें।